भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार वंदे मातरम का नारा हाथ उठा के लगाएंगे सभी लोग। वंदे वंदे वंदे। आज 69वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्वोत्सव पर इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित इस विद्यालय के मुखिया, हम सबके अग्रज, हम सबको दिशा और दृष्टि देने वाले इस विद्यालय के प्रबंधक, ओजस्वी तेजस्वी वक्ता, और जो कुछ कहा जाए सब कम है, ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रीमान अजय तिवारी जी भाई साहब, इस विद्यालय के रीढ़ की हड्डी के तरीके से पूरे विद्यालय को संतुलित और समाहित करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अद्वितीय प्रयास के द्वारा विद्यालय को संभाला हुआ है, ऐसे हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी, इस विद्यालय के हमारे सभी वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हिंदी की अध्यापिका श्रीमती किरण दीदी, और इस विद्यालय को विद्यालय के भाव से जीवंत रखने वाले प्यारे बच्चों। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। स्वतंत्रता की परिभाषा है कि हम अपने हर कार्य व्यवहार में समाज के मानक और मर्यादा का संरक्षण करते हुए कार्य को करें, जिससे देश, समाज, परिवार जहां हम रहते हैं वो राष्ट्र की व्यवस्था में प्रगति का द्योतक बने और हमारा सहयोग राष्ट्र का सहयोग हो, तब वो स्वतंत्रता कहलाती। किसी कवि ने कक्षा 7-6 के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, एक कविता है कक्षा 7 में, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। आप सब लोग प्यारे प्यारे बच्चे हो। अभी हमारे बीच में हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्रीमान अरविंद जी भाई साहब बोल रहे थे कि जब सैनिक सरहद पे होता है और वो आया हुआ होता है, वहां से जब वो अपने घर से फिर पुनः सरहद पे जाता है तो घर परिवार के लोगों को कितना कष्ट होता है, बड़ी मार्मिक तरीके से आपने बताया। आपने जो अनुभव किया उसको प्रत्यक्ष रूप से हमने लगभग 16 साल फौज में देखा है। आज का यह दिन उन पूर्व सैनिकों और जो सरहद पे लगे हुए सैनिक हैं उनको समर्पित करने का दिन है। उनको श्रद्धा सुमन, जो हमारे पूर्व सैनिक बलिदानी हो गए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन। एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा जो एक्चुअली घटित हुई घटना है। उड़ी सेक्टर में मैं 34 RR में पोस्टेड था और हम लोगों का कार्य होता है पोस्टों पे जा करके जवानों को मोटिवेट करना कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो करके अपने देश के संरक्षण में, अपने देश की सुरक्षा का दायित्व बोध बखूबी निभाएं। संयोग था हम जा रहे थे, हमारे साथ एक दूसरी पलटन थी, उसके एक कैप्टन साहब 4 जवानों के साथ, हमारी दूसरी गाड़ी थी एक जिप्सी, उसमें बैठ करके जा रहे थे और दोनों लोग बेस में पहुंचे। वहां हम सबने नाश्ता किया और नाश्ता करके एक हमारे सूबेदार साहब थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप बहुत दिन बाद आए हो, हम हलवा बनवाएंगे, हलवा खा करके जाओ। तो हमारे साथ जो कैप्टन साहब थे उन्होंने कहा नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा, हमें इनसे आगे जाना है लगभग 2 किलोमीटर, और वो अपनी टोली लेकर के आगे बढ़ गए। हम ये बता रहे हैं कि फौजी जीवन कितनी कठिनता से लोग अपना फौज का जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम आप यहाँ सुकून से विद्यालय में, घर में, परिवार में बैठ करके और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो 4 जवानों को लेकर के आगे बढ़ गए, हम अपने बेस में आधे घंटे रुके रहे, हलवा खाने के बाद हम भी क्रम में आगे बढ़े। हमसे लगभग 800 मीटर वो आगे चल रहे थे और बर्फ का तूफान आया और उन 4-5 लोगों को बिल्कुल रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। हम उनसे 800 मीटर पीछे थे, मृत्यु हमसे आधा घंटा पीछे थी। आधा घंटा आगे हो गई, हम आधे घंटे पीछे हो गए, इसलिए मेरा जीवन बच गया। और उन 5 लोगों की राइफल, एमिनेशन, पूरी दुनिया उनके
हाथ और सर ऐसे धड़ से अलग हुए थे जैसे लगता था कोई खींच करके फेंक दिया। कितना कठिन होता है जीवन। 5 के 5 उसमें जो कैप्टन साहब थे उनकी केवल 15 दिन पहले शादी हुई थी। 15 दिन पहले विवाह करा के पहली बार वो सीमा पर गए हुए थे और उनके साथ ये घटना घटी। उनके साथ 4 जवान और शहीद हुए। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उतनी कठिन परिस्थितियों में, उतनी असहज परिस्थितियों में हमारी भारतीय सेना का जवान रहता है। हमारी भारतीय सेना का जो रक्षक है, जो हमको दृष्टि देता है, हमारी रक्षा करता है, तब हम यहाँ अच्छा कर पाते हैं। आज का ये 15 अगस्त का दिन उन शहीदों को, ऐसी आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन। सैनिक जीवन बहुत ही कठिन है। सैनिक जीवन में जीना उसी तरीके से है जैसे कठोपनिषद का एक श्लोक है, क्षुरस्य धारा निशिता निराश्रया। जैसे छुरे की धार हो और उस पे कहा जाए कि भैया सीधे चलिए, निश्चित होता है कि हम उस धार पे चलेंगे तो हमारा पैर कटेगा, लेकिन फौजी के पास कोई विकल्प नहीं होता। वो उस धार पे चल करके अपना पूरा जीवन जीता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आपका समय है पढ़ने का। आपके लिए स्वतंत्रता का भाव यही है कि आप जिस क्लास में हैं। विवेकानंद से एक बार किसी ने पूछा कि युवा की तरुणाई कब बहुत गंभीर मुद्रा में होती है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब युवा बच्चा होता है और बच्चा से युवा की ओर प्रगति कर रहा होता है, उस समय अगर वो अपने आप को समझ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। वही उसको समाज को देने का सबसे बड़ा अवसर होता है। आप अपने विद्यालय में आकर के साफ सफाई को लेकर के, कार्य दायित्व को लेकर के, अपने होमवर्क को लेकर के अगर आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं, सतत अपना चिंतन पढ़ाई में लगाते हैं, तो आपके लिए स्वतंत्रता का भाव है। आप अपने माता पिता की सेवा कितनी करते हैं, आप अपने घर परिवार में रहते हुए अपने गुरुजनों के प्रति कितना ध्यान देते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो आप यकीन मानिए निश्चित रूप से आप आगे चल करके भारत के एक सशक्त नागरिक बनेंगे और स्वतंत्रता के तमाम आंदोलनों के जो पुरोधा हैं उनका सम्मान करते हुए अपने आप को स्थापित करने में सक्षम होंगे। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ी सी बातों को बता करके अपनी वाणी को विराम देंगे। सेना और समाज दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर सेना समाज के साथ घुल मिल करके अच्छा कार्य करने का उपदेश देती है, अच्छा कार्य करने का भाव पैदा करती है, तो वो समाज प्रगति करता है। जहां जहां सैनिकों का सम्मान हुआ है जिस जिस देश में, वो देश आज विकसित देश हैं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम सब लोग अपना संकल्प लें कि जहां जहां हमको फौजी मिलेगा, जहां जहां देश को समृद्ध करने में, देश को आगे बढ़ाने में लोगों ने सहयोग किया है, ऐसे वीर सैनिक अगर हमको कहीं मिलते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। उनके सम्मान में हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के इस विद्यालय से जाइए। एक छोटी सी सूचना आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब से भारत देश आजाद हुआ तब से लेकर के और आज तक अयोध्या जनपद में किसी भी वीर सैनिक को शहीद होने के बाद कीर्ति चक्र नहीं मिला था। कल 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत की सेना ने अयोध्या के एक वीर सपूत जो कि अभी जून में शहीद हुए थे, लेफ्टिनेंट शहीद शशांक तिवारी को भारतीय सेना ने पूर्व संध्या पर अपने कीर्ति चक्र से नवाजा है, जो कि वीरता का बहुत बड़ा पुरस्कार है। हम सभी अयोध्यावासी भारतीय सेना के इस पराक्रम पर गौरवान्वित भी हैं और उनके पूरे परिवार को हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को माता भगवती और परम पिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें और उनके पूरे परिवार को ये जो असहनीय दुख उनको मिला है उसको सहने की शक्ति दें। हमारे लिए वो योद्धा ही नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे। अयोध्या का एक नाम स्वतंत्रता के बाद ऐसा है जिसने समाज में कार्य करते हुए अपने कई सैनिकों को बचाते हुए वो शहीद हुए थे, उनको कीर्ति चक्र मिला है। अयोध्या के लिए गौरव का क्षण है। इन्हीं बात शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।